हेलो एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट विद कंट्रोल फ्लो एंड देन सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, लूप्स। एंड लूप के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे वो है फॉर लूप, फॉर इन लूप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम फॉर इन लूप क्यों यूज़ करते हैं। तो फॉर इन लूप जब भी हमें कोई सीक्वेंस दिया हुआ हो, अब सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी रेंज लाइक 1 to 10 हमें नंबर्स दिए हुए हों, 1 से लेके 10 तक, इसे क्लोज रेंज होती है, या फिर हमारा कोई एरे ऑफ एलिमेंट्स हो यानी कि कोई एरे हो या फिर कोई डिक्शनरी हो। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं। कोई डिक्शनरी हो या कोई सेट हो, तो किसी भी सीक्वेंस, ये सारे सीक्वेंस होते हैं, तो किसी भी सीक्वेंस के पर्टिकुलर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए इनको आइटम्स बोलते हैं। ये एरेज और डिक्शनरी कहते हैं, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, ये एक सीक्वेंस होता है। कलेक्शन ऑफ नंबर हम कह सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर कह सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ यहाँ पे स्ट्रिंग आइटम्स हैं। तो इनके पर्टिकुलर लोकेशन से कौन सा आइटम एग्जिस्ट करता है उसको एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इटरेट करने के लिए इसके ऊपर से हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप या फिर लूप्स। तो यहाँ पे फॉर एंड लूप को के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, तो उसका सिंटेक्स जो होता है फॉर। अब यहाँ पे हमारे लोकल पैरामीटर का नाम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब हमने किसी बेसिक लैंग्वेजेस में जब फॉर को पढ़ा था तो हम कैसे पढ़ते थे। फॉर I equals to 0, I less than like 5, I plus plus, और उसका ब्रेसेस होते थे। अब स्विफ्ट के अंदर हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, इस तरीके का सिंटेक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स आया अब इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं फॉर। अब जो ये वेरिएबल का नाम है I, अब मैं कुछ ले लेती हूँ I इन मीन्स एक वेरिएबल आई लिया है, उसको मैंने जीरो नहीं किया इस तरीके से। तो ये कंडीशन जो है आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, ये मैं कैसे लिखने वाली हूँ, इन 0, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट। लेस देन 5 है तो लेस देन 5, ये वाली स्टेटमेंट। और जब भी इसके अंदर जा रही हूँ वो ऑटोमेटिकली टिल 5 लूप चलेगा और वो +1 अपने आप करेगा बिहाइंड द सीन। तो इस जो सिंटेक्स है वो इसमें चेंज हो गया है इन द स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर। और अब मैं यहाँ प्रिंट करूँ आई की वैल्यू, और मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ अपडेशन देनी है इनटू 2। तो जब भी सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 0, तो ये 0 के लिए जाएगा। यहाँ मैं एक और चीज कर रही हूँ कि मैं साथ में आई की वैल्यू को भी प्रिंट कर रही हूँ कि जब आई की वैल्यू 0 होगी, 0 इंटू 2 2, देन 1 होगी आई की वैल्यू, फिर से वो जाएगा, ये कंडीशन चेक करी, लेस देन 5 है 1 इंटू 2 2, 3 3 इंटू 2 6, 4 4 इंटू 2 8, देन आएगा 5। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। हम एक बार ये चेक करेंगे, अब आई की वैल्यू है 5 तो वो लूप से बाहर आ जाएगा।
ये हमारा यहाँ रनिंग मोड में चल रहा है, ये रन हो रहा है यहाँ पे। जीरो है तो 0 आया, y की वैल्यू 1 है तो 2 आया, 2 है तो 4 आया, 3 है तो 6 आया, देन 8 आया। 5 के लिए वो रन नहीं किया। अगर 5 के लिए करते तो 5 × 2 10 आता। अब ये तो हाफ ओपन रेंज हो गया, हमने एक रेंज दे दी। अब हम 5 के लिए भी कर रहे हैं, इसका मतलब है 0 को भी इंक्लूड कर रहा है और 5 को भी कर रहा है। तो इस केस में वो 10 तक प्रिंट करेगा, तो 10 तक प्रिंट कर दिया इसने। तो इस तरीके से हम फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम वर्क करते हैं थोड़ा सा फर्दर। ये तो हमने अंडरस्टैंड किया था यार, ये एक लोकल वेरिएबल होता है। यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते वेर आई, इसमें बोला आई वॉज नेवर म्यूटेड, कंसीडर वेर टू मेक इट कांस्टेंट। और बाय डिफॉल्ट जो हम ये आई डिक्लेयर करेंगे कांस्टेंट होता है। देन अब हम क्या करते हैं, एक एरे डिक्लेयर करते हैं, लेट कंट्री नेम इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप का हम लेंगे। जब भी हम कंट्री नेम है तो वो स्ट्रिंग में होगा, इंडिया, चाइना, जापान, यूएस, कनाडा, राइट। अब हम फॉर लूप के थ्रू पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करेंगे। फॉर नेम इन कंट्री नेम, इसका मतलब है कि इन वैल्यूज को हम इसके अंदर डाल रहे हैं, इन वैल्यूज को हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर आएंगी। देन हम करेंगे इफ नेम डबल इक्वल्स टू इंडिया तो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर दी। तो मैंने बोला है फ्लैग का नेम जो आ जाए वो आ जाए तिरंगा। बाकी के केस में फ्लैग इक्वल्स टू चाइना। सिर्फ मुझे फ्लैग चाहिए कि जब भी इंडिया की वैल्यू आए तो फ्लैग होना चाहिए उसका, मुझे पता होना चाहिए फ्लैग का नेम क्या है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा देती हूँ नेम, तो मुझे पता चलेगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे नेम क्या है, और नेम में इंडिया है तो फ्लैग में आ जाए इंडिया, और इसको भी प्रिंट करवा दें। रन करते हैं, एक एक करके जाएगा, ये सारी कंट्रीज का नाम प्रिंट करेगा। इंडिया इसने प्रिंट किया पहले, फिर अंदर गया, क्योंकि वो सबसे बाद में तिरंगा प्रिंट कर रहा है, बिकॉज वो लूप के बाहर हमने प्रिंट करा है। क्योंकि अगर अंदर कराते तो वो हर बार तिरंगा तिरंगा प्रिंट करता, तो इसलिए हमने फ्लैग को लिया बाहर, क्योंकि हमें एक ही केस में फ्लैग का नेम चाहिए था। देन हमारे पास वो फिर से वापस गया, उसने चेक किया नेम क्या है, नेम को प्रिंट करा दिया, चाइना है, उसके बाद जापान है, देन यूएस है, देन कनाडा है। और जैसे ही वो उसका काउंट खत्म हो जाता है तो उसने फ्लैग को प्रिंट करा दिया जिसमें था हमारा तिरंगा। तो ये हमने
देख लिया कैसे एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। देन हमारे पास आ रहा है कि हमको एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। स्पाइडर, ये एक डिक्शनरी है, सॉरी। तो अभी हम इस डिक्शनरी में कैसे हम फॉर लूप को यूज करेंगे। फॉर मैं एज अ टपल यूज करने वाली हूं इन नंबर ऑफ लेग्स। अब यहां मैं लिखूंगी एनिमल का नेम, क्योंकि ये हम एनिमल है जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद हम यूज कर रहे हैं उनके लेग का काउंट कितना है, फिर हम उनको प्रिंट करा देंगे। एनिमल नेम हैज लेग काउंट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन लेग्स। तो यहाँ प्रिंट करेगा किसके, एनिमल के कितने लेग्स हैं। स्पाइडर हैज 8, दिस हैज 4, दिस हैज 6। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। सेम केस हम यूज करते हैं कि अगर हमें नीड नहीं है इसके नेम की, तो हम इस केस में क्या करेंगे, अंडरस्कोर। फोर लेग्स 6 लेग्स के हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम लेग काउंट को नहीं एक्सेस करना चाहते हैं तो उस केस में हम, क्योंकि फिर हमारे पास लेग काउंट नाम का कुछ है ही नहीं। आंट स्पाइडर कैट हैज लेग्स, तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ दोनों यूज कर लेते हैं। अंडरस्कोर का मतलब है कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये था हमारा फॉर लूप। इसके बाद हम इग्नोरेंस का एक और केस देखते हैं, कि वैसे हम ऑलरेडी कर लिया है कि जब हम इटरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक लेट बेस इक्वल्स टू 3, लेट सॉरी वेर एक हमने आंसर ले लिया इक्वल्स टू 1, और इन आंसर को हम चेंज करने वाले हैं जिस तरीके से हमने किया, आंसर इनटू में बेस। और यहाँ मैंने लिया ये अंडरस्कोर, क्योंकि हमें ये भी यूज नहीं करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या करें, बेस को इसमें मल्टीप्लाई करें कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो यहाँ पे क्योंकि कभी ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम कह रहे हैं आंसर इक्वल टू, तो हमने यहाँ अंडरस्कोर को यूज ही नहीं किया है। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आंसर को क्योंकि हमें प्रिंट करना है, इक्वल्स टू ओके। तो ये अब हम अगर 3 का इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपना फॉर लूप को।
इसके बाद अब फॉर लूप के साथ हमारे दो चीज़ें और होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मार्क टिक, मिनट इक्वल टू 60, देन हमारे पास आएगा फॉर इन, दो मेथड्स होते हैं स्ट्राइड, स्ट्राइड फ्रॉम टू बाय, स्ट्राइड फ्रॉम थ्रो बाय। और सबसे पहले हम टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम चलाएंगे इसको फ्रॉम 0 टू मिनट्स, और बाय में हम करेंगे बाय 5। ये हम एक इंटरवल दे रहे हैं। क्योंकि हमें लोकल पैरामीटर तो लेने पड़ेगा, अदरवाइज हमें अंडरस्कोर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं मार्क को, इससे स्लैशन प्रिंट हो गया, एक लाइन का स्पेस आ गया बीच में, उसके लिए हमने प्रिंट किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका टर्मिनेटर होता है वो स्लैशन होता है। तो इसने सबसे पहले क्या किया, 0 से चलेगा, 2 का मतलब ये इसे इग्नोर करेगा, यानी कि 60 को इग्नोर करेगा, ये 55 तक प्रिंट करेगा। ये इसका मतलब होता है जब हम लिखते हैं ना 0 टू लेसर देन 5, और जब वो 5 को इग्नोर करता है सिर्फ 4 तक ही चलता है, तो ऐसे ही ये इसको इग्नोर करेगा जो हमने वैल्यू दी है, ये यही वाला केस है। और बाई 5 के इंटरवल पे हमें दे रहे हैं, तो बाई 5 से इंक्रीमेंट होगा जो 5 से होगा यहाँ पे। देन दूसरा केस हमारे पास आता है थ्रो का केस। थ्रो के केस में क्या होता है कि इसको इंक्लूड करता है, और ये जब प्रिंट करेगा तो 60 तक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेके 60 तक प्रिंट किया इंटरवल 5 के साथ। तो ये था हमारा फॉर लूप। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप बोथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।